हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। फिजिक्स में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, जिसमें हमने जो है लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, फॉर एग्जांपल रेक्टिलिनियर मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन और आपका जो सर्कुलर मोशन, इनके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between final and initial positions of an object in a given time is known as the displacement. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी भी पाथ पर मूव कर रही है, उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मैं जरा ये डेफिनेशन लिखवा देता हूं पहले आपको। द शॉर्टेस्ट distance between final and initial positions of an object of the particle of the car of any particle, कुछ भी हो सकता है, of an object the shortest distance between final and initial positions of an object in a given time, किसी given time में होना चाहिए, is known as displacement. It is denoted by s वेक्टर और d वेक्टर। इसको आप s वेक्टर से या d वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। अब ये वेक्टर क्या है? देखिए, जो हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं उनको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। आगे का जो टॉपिक आएगा वो वेक्टर वाला ही आएगा, इसको हम वहीं पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एक एरो लगा करके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए इसको इट इज डिनोटेड बाय एस वेक्टर और डी वेक्टर। यहां लिख भी सकते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक फिगर दी हुई है, ये ए है, एक बी है, ये सी है। ए से बी पे जा रहा पार्टिकल और बी से सी पे जा रहा है, और आपको निकालनी है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। देखिए ऑब्जेक्ट जो चल रही है वो यहां से चलिए और उसका जो पाथ है ए टू बी एंड बी टू सी। तो देखिए इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है? ए है, और फाइनल पोजीशन क्या है? सी है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? वो होगा ए सी वेक्टर। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल में लिख देता हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट goes from A to B, goes from A to B and
B to C, then its displacement, अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो होगा AC वेक्टर। हम ये नहीं देखेंगे किस पाथ से गया है, हम ये देखेंगे कि इसकी इनिशियल पोजीशन A और जो फाइनल पोजीशन C है उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है AC। तो यही इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये भले ही इस पाथ से गया हो, इससे गया हो, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को इसका क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इफ एन ऑब्जेक्ट गोज A to D along a circular path ABCD। अब A to D क्या है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर जो पॉइंट है B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। तो कोई भी पार्टिकल है जो A से B, B से C, C से D पे जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा। देखिए मान लीजिए जो इसका सेंटर है वो आपने O ले लिया है, और ये इसकी रेडियस R होगी, इसकी रेडियस R होगी, तो आपको जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, यानी AD। तो देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो हो गया है AD वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो क्या हो गया, AD वेक्टर। ठीक है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है A to B, B to C, C to D। अब अगर हम AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, यानी कितनी डिस्टेंस कवर की है वो निकालें, तो देखिए वो क्या होता है। तो यहां पर लिख देते हैं, इन ट्राइंगल AOD, इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, देखिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, यानी AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, दिस विल बी AD स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R क्या है, R इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया है, R√2, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, अगर हम इसमें डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस जो है हम A से B, B से C, C से D पर पहुंचे, तो इसमें जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसकी पूरी सरकमफ्रेंस का 1/4 पोर्शन कम कर दिया जाएगा, यानी 3/4 पोर्शन होगा पूरी सरकमफ्रेंस का। अगर आप यहां से यूं जा रहे हो तो यहां तक का जो क्या होगा, डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इस पूरी सरकमफ्रेंस की। अगर इसकी सरकमफ्रेंस देखें, अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस वो क्या होती है, सरकमफ्रेंस होगी 2πr, लेकिन पूरी 2πr नहीं है, वो A पर नहीं वापस आ रही है, वो D पर है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 ऑफ 2πr। ठीक है, तो ये हो गया है डिस्प्लेसमेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस। अच्छा एक चीज और है इसमें, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो ये वाली लाइन में लिख देता हूं यहां पर, क्लियरली डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या है, एक साइड में हमने डिस्टेंस लिख लिया, एक साइड में हमने डिस्प्लेसमेंट लिख लिया, बड़ा सिंपल ही इसका डिफरेंस है।
फर्स्ट तो क्या है, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है जिस पाथ को ट्रांसवर्स कर रही है, एक्चुअल पाथ, वही उसकी डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको बता दी गई है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए नंबर 2 है, नंबर 2 में क्या ले लेते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, यहां लिख देते हैं इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये इसके अपोजिट है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है थर्ड, डिस्टेंस जो होती है हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो यहां लिख देता हूं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है। थर्ड है इधर, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी। यहां लिख दीजिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव, ये हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4, डिस्टेंस जो होती है हमेशा जो है इससे जो है डिस्प्लेसमेंट से क्या होती है, कम नहीं हो सकती है कभी भी। यहां लिख देंगे द डिस्टेंस नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती। हाँ, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है या उससे ज्यादा होगी, दो ही कंडीशन है, या तो उससे ज्यादा होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से, या उसके इक्वल होगी, लेकिन कभी भी कम नहीं हो सकती है। इधर लिख दीजिए या इधर इसका अपोजिट कर दीजिए, द डिस्प्लेसमेंट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, बिल्कुल इसका अपोजिट है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी जो है डिस्टेंस से क्या है, ज्यादा नहीं हो सकता, हाँ उसके इक्वल हो सकता है या उससे कम होगा। तो ये मैंने इसमें 4 डिफरेंस बता दिए, काफी है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, स्पीड। स्पीड में क्या है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एंड कोरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्पीड। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जितनी डिस्टेंस कवर कर रही है किसी पर्टिकुलर टाइम में, जो टाइम गिवन है, तो उन दोनों के रेशियो को क्या बोला जाता है, स्पीड बोला जाता है। ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट, इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है, वो है मीटर पर सेकेंड। अब हम इसमें एक इसकी डायमेंशन लिख देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपको पहले चैप्टर में स्टडी करा दिया है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, LT-1 लिख दीजिए आप, m⁻�0, L⁻⁴, T⁻⁻1 लिख सकते हैं, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। और इसमें क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव और जीरो। स्पीड जो होती है पॉजिटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। देखिए अब हम स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। स्पीड जो है कितने टाइप की होती है, हमारे पास स्पीड आएगी अब यूनिफॉर्म स्पीड
उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म जिसको वेरिएबल भी बोलते हैं, उसके बाद आएगी एवरेज स्पीड। तो मैं यहाँ उन सारी स्पीड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट स्पीड पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ए पार्ट है, स्पीड के टाइप्स पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, फिर एवरेज पढ़ेंगे, उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ते हैं। तो पहले इस यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड की देखिए डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही डिस्टेंस कवर करती है तो उस स्पीड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देख लीजिए, एग्जांपल में फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये आपने ले लिया यहां पर सी, और ये पॉइंट आपने ले लिया डी। मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल ए से बी के लिए मूव करता है, और मान लीजिए डिस्टेंस आपने 5 किलोमीटर ले ली है, ये भी आपने 5 किलोमीटर ले ली है डिस्टेंस, ये भी आपकी 5 किलोमीटर ले ली है, ठीक है। और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी में टाइम ले रहा है, 8 मिनट का टाइम ले रहा है, इसमें भी 8 मिनट का टाइम ले रहा है, इसमें भी 8 मिनट का टाइम लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस जो स्पीड को है यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस टाइप की जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यानी हम ये लिख सकते हैं दिस फिगर शोज, क्या शो कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट है नेक्स्ट, ये यूनिफॉर्म स्पीड हुई। इसके बाद ले लेते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म का दूसरा नाम है वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं इसको, वेरिएबल स्पीड। अब इसकी डेफिनेशन और ये मिलती जुलती है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या है, यही है, देखो एन ऑब्जेक्ट इज said to be moving with a non-uniform, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स, क्या कवर कर रही है, इसमें इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, यहां भी इक्वल डिस्टेंस आ जाएगी, इक्वल डिस्टेंस, बट यहां क्या है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहां आ जाएगा इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सीधी सी डेफिनेशन है, यहाँ इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही थी। अगले वाली जो नॉन यूनिफॉर्म है ये अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। फॉर एग्जांपल यही इसी टाइप का एग्जांपल ले लिया हमने, यहाँ पर ये जो है ए पॉइंट है, ये बी है, ये आपने यहाँ सी लिया, ये यहाँ पर आपने डी लिया। अच्छा ध्यान देना, डिस्टेंस आपने वही इक्वल कर रखी, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन टाइम चेंज कर दिया है। टाइम क्या कर दिया है, मान लीजिए यहाँ 8 मिनट ली जा रही है, यहाँ पर 7 मिनट ली जा रही है, ठीक है, यहाँ पर 9 मिनट ली जा रही है। कम भी हो सकता है टाइम, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है।
तो इस तरह की जो स्पीड होती है, इस टाइप की जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां पर लिख देते हैं दिस फिगर शोज नॉन यूनिफॉर्म ये वेरिएबल स्पीड। क्लियर है? तो ये होगी आपकी दो, एक स्पीड होगी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, उसके बाद होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें दो टॉपिक और बच रहे हैं स्पीड में ही, वो टॉपिक हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।